हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार वर्मा। आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th की प्रश्नावली 2 स्टार्ट की थी और 2.1 कंप्लीट कर ली थी और इसके बाद में हमने 2.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास क्या है, 6x² -3 और -7x। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। यानी आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक निकालने के बाद में क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में आपको क्या करनी है, सत्यता की क्या करनी है, आपको जांच करनी है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने पहली स्टेप बताई थी आपको। देखो पहले इसमें क्या करना है, अब देखो ये सही क्रम में नहीं दे रखा, यानी सही क्रम में देखो 6x² यहाँ पे है, -7x यहाँ पे है। यानी आपको क्या करना है, देखो x के पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसके बाद में कौन सी आनी चाहिए, x के पावर 1 वाली आनी चाहिए, यानी ये इसके पास में आनी चाहिए। वो लास्ट में क्या आना चाहिए आपके पास, अचर पद। पहले इसमें इसको सही क्रम में जमाते हैं हम इसको। तो देखो 6x² यानी 6x² यहाँ पे हो गया, इसके पास में कौन सा आना चाहिए, -7x, यानी यहाँ -7x लिख दिया और ये अचर पद सबसे लास्ट में रहना चाहिए, यानी -3 और बराबर में क्या ले लिया हमने, 0। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अगली स्टेप में हमने क्या किया था, हमने तो देखो फर्स्ट को किससे गुणा किया था हमने, लास्ट से, यानी 6x² को किससे गुणा करना आपको, -3 से। ठीक है, अब देखो इससे गुणा करने से पहले सबसे पहले हमको किससे गुणा करना पड़ता है, यानी चिन्ह से गुणा करना पड़ता है। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस। ठीक है, अब 6x² को किससे गुणा करना है आपको, 3 से, यानी 6 को 3 से गुणा करो, कितना हो गया, 18 तो हो गया। वो साथ में क्या है आपके पास, x²। ठीक है, अब आपको इसके क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 को किससे गुणा करें कि 18 आ जाए, 1 को किससे गुणा करें, 1 को किससे गुणा करते हैं, 18 से, यानी 18 एकम 18। ठीक है, अब इसी क्रम में इसका विपरीत लिख देते हैं, यानी 18 गुणा 1 होगा, यानी 18 को किससे गुणा किया हमने, 1 से, यानी 18 हो गया। अब इसके बाद में 1 का कर लिया, अब किस में जाते हैं, 2 का। अब देखो 2 का भाग जाता है क्या 18 में, हाँ जाता है, कितने बार में, 9 बार। ठीक है, यानी 2 को किससे गुणा करें, 9 से, यानी 2 गुणा 9, 2 नाम 18। अब इसका विपरीत कर देते हैं, 9 गुणा 2। अब देखते हैं 3 का जाता है, या 3 का जाता है कितने बार, 6 बार, यानी 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। अब इसका क्या कर देते हैं, वापस विपरीत कर देते हैं, 6 गुणा 3। ठीक है, अब इसके बाद में 3 का हो गया, अब किसका देखते हैं, 4 का। 4 से डिवाइड होता है क्या 18, नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाता 18 में। 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है 3 बार, जो लिख दिया। ठीक है, 6 गुणा 3 लिख दिया। अब देखो वापस रिपीट होने लगे, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो गुणनखंड कर लिया आपने, अब आपने गुणनखंड तो कर लिया, अब आपको यानी अब इसमें से देखो आपके पास क्या लाना, किसके गुणनखंड करने हैं, -7x के करने हैं। ठीक है, यानी आपको -7x लेके आने हैं। अब देखो किससे आएंगे, यानी इनमें से किसको जोड़े और घटाए, यानी आपके पास क्या आना चाहिए, देखो आपको 2 गुणनखंड लेने हैं और इसमें जोड़ घटाव करना आपको। ठीक है, जोड़ घटाव करने के बाद में आपको ये आना चाहिए कि आपके पास माइनस के 7 आने चाहिए। ठीक है, माइनस के क्या आने चाहिए, 7। अब देखो इसमें देखते हैं हम, अगर इसमें प्लस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 19। लेकिन आपको चाहिए कितना, माइनस के 7 चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब माइनस करते हैं, अगर माइनस करते हैं तो 18 में से गए तो कितने बचे, 17। ठीक है, वो भी किसके, माइनस के, लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस के 7, तो यानी ये होगा नहीं आपका। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं, अगर इसमें प्लस करते हैं, 18 में 1 प्लस करते हैं तो 19 और 1 घटाते हैं तो कितना हो गया, 17। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आपको तो माइनस के 7 चाहिए। अगर इसमें प्लस करते हैं, 9 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 11, और घटाते हैं, 9 में 2 में से 9 घटाते हैं तो 9 कितने बच गए, 7, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है आपके पास, माइनस की, यानी आपके पास क्या हो गया, -7। आपको चाहिए भी क्या, -7। ठीक है, अब आपको यानी इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 और 9। ठीक है, अब देखो साथ में x² और है। ठीक है, तो यहाँ भी x लगा लेते हैं और यहाँ भी क्या लगा लेते हैं, x, यानी आपके पास -7x के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2x प्लस के और माइनस के कितने, -9x। ठीक है, यानी 2x और -9x इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें रख देते हैं, तो देखो 6x², अब माइनस के 7x के गुणनखंड क्या क्या हुए हमारे पास, प्लस के 2x और माइनस के 9x। तो यहाँ रख देते हैं, प्लस के 2x और माइनस के 9x, और आगे क्या है आपके पास, माइनस में 3, बराबर में आपके पास क्या है, 0। ठीक है,
अब इसमें देखो आपको कॉमन लेना है, इसमें इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखो इसमें फर्स्ट वाले में क्या क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो एक तो आ गया आपके पास 2 कॉमन, और दोनों में क्या कॉमन है, इसके अलावा अक्स कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, अक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो अब सबसे पहले इस 6x² में किसका भाग लगाना आपको, 2 अक्स का। ठीक है, तो 6 में 2 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब इसमें देखो x² में से एक अक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल अक्स बच गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्लस है, अब 2 अक्स का 2 अक्स में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, ये 1 बार। अब आगे देखते हैं, इसमें इन दोनों में कॉमन लेते हैं, एक तो आ गया आपके पास माइनस कॉमन। ठीक है, और दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो यानी एक 3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसमें 9 अक्स में किसका भाग लगाएंगे, 3 का, 9 में 3 का भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार, और साथ में क्या है यहाँ पे अक्स। ठीक है, अब इसमें से माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, प्लस। अब 3 में 3 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, 1 बार, तो ये 1 हो गया, बराबर में क्या हो गया आपके पास, 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यानी 2 जोड़े बन गए यहाँ पे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 3x + 1 यहाँ भी है और 3x + 1 यहाँ भी है, तो आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, 3x + 1 कॉमन आ गया। तो देखो 3x + 1 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो आपके पास देखो यहाँ से तो क्या बचा, इस वाले में से तो आपके पास क्या बचा, 2x, कितना बचा आपके पास, 2x, और इस वाले में से आपके पास क्या बचा, -3, बराबर में क्या है आपके पास, 0। ठीक है, अब देखो एक बार आपको किसको रखना है बराबर में 0, 3x + 1 के बराबर में क्या रखना है आपके, 0, और एक बार किसके बराबर में 0 रखना है, 2x - 3 बराबर में क्या रखना है आपको, 0। तो हम रखते हैं यहाँ पे 3x + 1 बराबर में क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। अब देखो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले 1 को भेजते हैं उस तरफ, यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, बराबर के माइनस में 1। अब इसमें देखो x की वैल्यू निकालनी है, 3 किस में है, गुणा में है, उस यानी बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी -1 कितना आ गया आपके पास, 3, यानी इसी को हम क्या मान रहे हैं, हम एल्फा, क्या मान रहे हैं, एल्फा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा मान निकालते हैं, इसका दूसरा शून्यक निकालते हैं हम इसमें। तो देखो अब किसके बराबर में 0 रखेंगे, 2x - 3 के बराबर में हम क्या रखेंगे, 0। तो इसमें बराबर में 2x - 3 बराबर में हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, 0। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। सबसे पहले किसको भेजना, आपको 3 को भेजना है। ठीक है, अब 3 यहाँ पे माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा, यानी RHS साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर में किस में हो गया, प्लस में 3। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, ये गुणा में है 2, तो RHS साइड में जब जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी 3 बटे कितना आ गया आपके पास, 2। ठीक है, यानी यही आप क्या मान रहे थे, यहाँ पे बीटा मान रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 शून्यक निकाल लिए हमने, एक तो आ गया आपके पास x के बराबर में क्या आ गया, -1/3, और एक क्या आ गया, x बराबर कितने आ गया आपके पास, 3/2। अब यानी शून्यक निकालिए। अब आपको क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करते हैं, तो सबसे पहला क्या करते हैं, इसमें हम निकालते हैं शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, दी गई समीकरण की तुलना किससे करते हैं, व्यापक समीकरण से करते हैं। तो लिखते हैं हम इसमें, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कौन सी थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखो यहाँ पे, अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो व्यापक समीकरण की तुलना, ये हमारे पास व्यापक समीकरण है। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखो x² की जगह x² है, तो 1 की वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 6, यानी 1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 6। तो a बराबर तो आ गया आपके पास 6। अब निकालना b का मान, x की जगह देखो x है, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -7। b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -7। इसी प्रकार हम देखते हैं c की वैल्यू, अचर पद यहाँ पे क्या है, -3। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, कौन सा, शून्यांकों का
योग। तो यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यही होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अब बताओ इसमें अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो माइनस के 1/3, तो यहाँ पे रख दिया माइनस के 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/2, यानी 3/2 बराबर। अब देखो माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7, यानी कितनी बी की वैल्यू? माइनस के 7। ठीक है, और एक की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। आगे सोल्व करते हैं इसको, यानी एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे 6 में, कितने बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और माइनस के वो भी माइनस के 2 प्लस 2 का भाग लगाएंगे 6 में, कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 को जब 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 बराबर। आगे बढ़ते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करो तो क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस, और यहाँ पे क्या है? 7/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे बढ़ेंगे तो देखो इसमें क्या करेंगे हम। अब देखो इसमें यहाँ पे आपके पास क्या है? 9 प्लस में है, 2 माइनस में। 9 में से 2 गए तो कितने बचे आपके पास? 7। कितने बचे आपके पास? 7। वो भी किस में? प्लस में बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या किस में आपके पास? प्लस में है। तो 7 कितना आ गया? 6 बराबर में कितना है आपके पास? 7/6। तो अतः हमारे पास LHS बराबर क्या आ गया आपके पास? RHS। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, जैसे शून्यांकों का योग निकाला, हम क्या निकालते हैं? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, उसका फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास? अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस के 1/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 क्या है आपके पास? 2 है। ठीक है, 3 क्या है? 2 बराबर। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 3 और बटे में क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 6। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 6। ठीक है, तो आप देखो, अब इसमें देखो 3 को किससे गुणा करने हैं हमको? 1 से, तो 3 एकम 3, और वो भी किस में? माइनस में। ठीक है, और 3 को किससे गुणा करना है आपको? 2 से। 3 दूनी 6 बराबर में आपके पास माइनस के 3/6 है ही। ठीक है, तो यानी हमारे पास LHS बराबर क्या आ गया? RHS। तो हमने शून्यांकों तथा देखो बहुपदों के शून्यक भी निकाले, और हमने क्या किया? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की भी क्या कर दी? हमने जांच कर दी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4u² + 8u, ये क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या निकालने हैं? सबसे पहले शून्यक निकालने हैं, बाद में हमको क्या करना है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में हमको क्या करनी है? सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? इसके बराबर में हम क्या रखते हैं? 0। 4u² + 8u बराबर में क्या रखना हमको? 0। अब देखो इसमें एक अचर पद नहीं दे रखा। ठीक है, अब अचर पद नहीं दे रखा, तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या रहा है? यहीं पे ले लो आप कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? दोनों में एक तो 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है दोनों में। ठीक है, और एक कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? u कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें 4u कॉमन आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले इसमें भाग लगाते हैं। 4 का भाग 4 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ u² है तो एक u बाहर आ गया, तो कितना बचा? केवल एक u बचा प्लस। अब इसमें देखो 4 का भाग लगाओ 8 में, कितने बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 2 बार गया, और u का भाग u में लगाएंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या बचा? अंदर u + 2 बराबर में क्या बच गया आपके पास? 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक बार तो 4u बराबर 0 रखना है, एक u + 2 बराबर में क्या रखना है आपको? 0 रखना है। ठीक है, तो 4u बराबर में 0 रखोगे। अब देखो u की वैल्यू निकालनी है आपको। 4 किस में? गुणा में। कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 0 बटे क्या हो गया आपके पास? 4। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो आंसर में क्या आएगा आपके पास? 0 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको एक मान तो आ गया आपके पास, u बराबर कितना आ गया आपके पास? 0, यानी यही क्या होता है हमारे पास? अल्फा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? 4u के बराबर में 0 रख लिया। अब हमको किसके बराबर में 0 रखना है? u + 2 के बराबर में आपको क्या रखना है? 0।
u प्लस 2 के बराबर में 0 रखोगे। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू निकालोगे तो आपको इस 2 को यानी RHS साइड में भेजना है, यानी आपको u रखना है इस तरफ LHS में। तो u बराबर क्या हो जाएगा आपके पास -2, प्लस में है, RHS साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बीटा। ठीक है, ये आपके पास बीटा आ गया। ठीक है, अब आपके पास एल्फा आ गया, आपके पास बीटा आ गया, यानी आपके पास u के 2 मान आ गए, यानी इसका मतलब हो गया आपके पास बहुपदों के क्या आ गया, आपके पास शून्य का आ गए। अब शून्य का आ गए तो हमको क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है, हमको जांच करनी है। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने से पहले हम क्या करते हैं, दी गई समीकरण की तुलना, जो दी गई समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, व्यापक समीकरण से करते हैं। ठीक है, तो दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, व्यापक समीकरण से करेंगे तो देखो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, दी गई समीकरण ये रही हमारे पास 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखो हमारे पास यहाँ u² में है तो हम भी यहाँ पे u² में रख लेते हैं, u में रख लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ u ले लें तो au² प्लस bu प्लस c बराबर में क्या हो गया, 0। अब देखते हैं यहाँ पे अब आपके पास u² है, यहाँ आपके पास u² है, इसके गुणांक में आपके पास क्या है, a है, इसके गुणांक में आपके पास क्या है, 4 है, तो इसकी एक की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 4 हो गई। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखते हैं u के गुणांक में आपके पास क्या है, b है, u के गुणांक में आपके पास 8 है, तो यानी b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 8। इसी प्रकार यहाँ देखो आपके पास c है, लेकिन आपके पास c है नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई, 0। तो c बराबर कितना आ गया आपके पास, 0। ठीक है, अब सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, शून्यांकों के योग का। तो शून्यांकों के योग का सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योग क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a, यही होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के b अपॉन a। एल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, एल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं, एल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस में क्या है, 2। बीटा की वैल्यू आपके पास होगी माइनस में 2 बराबर, ये माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 बटे में a की वैल्यू क्या है आपके पास, 4। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 4। तो देखो 0, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस क्या है आपके पास, 2, यानी 0 माइनस 2। अब यहाँ पे भाग लगाओ 4 का, किस में, 8 में। 4 का जब 8 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, और 0 में से 2 घटाओ, कितना बच गया, -2 बराबर में कितना आ गया, माइनस में 2। तो देखोगे आप LHS और RHS साइड आपके पास क्या आ गई, बराबर आ गई। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, हमने शून्यांकों का योग निकाला, हम निकालते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, उसकी सत्यता की जांच करते हैं। अब गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन a होता है। ठीक है, यानी शून्यांकों का क्या निकालेंगे हम, गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन a। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन a। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी, अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0, गुणा बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, माइनस में क्या थी, 2, यानी 0 गुणा माइनस में 2। ठीक है, बराबर c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 बटे a की वैल्यू क्या है आपके पास, 4। ठीक है, अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, वो क्या आता है आपके पास, 0 ही आता है। ठीक है, ये 0 हो गया, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, क्या आ गया आपके पास, 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि LHS बराबर में क्या आ गया आपके पास, RHS। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है t² माइनस 15। ठीक है, t² माइनस 15 है तो हमको पहले क्या करना है, इसके शून्यांकों का इसमें शून्यांकों को ज्ञात करना है। बाद में हमको क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले स्टेप क्या है, इसके बराबर में क्या रखना, आपको इक्वल में क्या रखना, आपको 0 रखना है। तो आपको दी हुई क्या है, t² माइनस 15, इसके बराबर में आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो हमने सबसे पहला काम कर लिया, यानी t के बराबर में हमको क्या रख लिया, 0। अब देखो यहाँ पे माइनस में है, ये 15 को क्या करना, आपको RHS साइड में भेज दो, यानी यहाँ पे माइनस में है, बराबर के उस तरफ में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, यानी t² बराबर प्लस में क्या हो गया, 15। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा अंडरूट। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √15। जब अंडरूट लगता है तो आपके पास क्या आता है, प्लस और माइनस में, यानी t की वैल्यू एक तो आपके पास क्या आ गई, प्लस के 15, प्लस के √15, और t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस के √15। ठीक है, यानी आपके पास दो शून्य आ गए। t की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास t बराबर √15, t एक आ गया आपके पास t बराबर माइनस के √15। इसको बोलते हैं हम अल्फा, इसको क्या बोला हमने, बीटा। ठीक है, ये हमारे पास यानी अल्फा और बीटा आ गए। ठीक है, अब आगे सरल करते हैं हम, आगे सरल करते हैं तो देखो शून्यक निकाल लिए। अब हम क्या करना है, हमको क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में हमको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, दी गई समीकरण की तुलना किससे करते हैं, व्यापक समीकरण से करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ax², ax²। हमारे पास टी में है तो टी में लेके चलते हैं, अक्ष की जगह किस में है, टी में। तो at² प्लस bt प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो 0 से करने पर, अब देखो इसमें यानी दी गई समीकरण की तुलना किससे करेंगे, at² प्लस bt प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब दी गई समीकरण की तुलना इस, ये आपके पास दी गई समीकरण है। ठीक है, इसकी तुलना व्यापक समीकरण, ये रही हमारे पास व्यापक समीकरण, इसकी तुलना, इन दोनों की तुलना आपको करनी है। ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c। तो देखो हमारे पास यहाँ t², यहाँ भी क्या है, t²। t² के गुणांक में क्या है, 1 है, क्या है, a है। t² के गुणांक में क्या है, a है। और यहाँ देखते हैं t² के गुणांक में क्या है, 1 है। तो यानी यहाँ देखो t², यहाँ t², यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ t का गुणांक क्या है, b, यहाँ t है ही नहीं, यानी आपके पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0, यानी b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। इसी प्रकार c का मान निकालना है, यानी अचर पद, अचर पद यानी यहाँ पे क्या है, c है। ठीक है, तो यहाँ पे c अचर पद क्या है, 15 है, वो भी किस में, माइनस में, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के √15। ठीक है, यानी हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, यही होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस के b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा की वैल्यू क्या है, √15। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, √15, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस के √15। बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के √15। ठीक है, अब देखो बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, b की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 अपॉन a की वैल्यू क्या है आपके पास, 1, a की वैल्यू क्या है आपके पास, 1। अब देखो √15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, √15। अब देखो किसी भी, यानी 0 है, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आता है। ठीक है, यानी बराबर में क्या हो गया, 0। अब देखो 1 √15 किस में है, प्लस में, 1 √15 किस में है, माइनस में, यानी ये तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यानी प्लस के √15 में से माइनस के √15 गए तो कितने बच गए यहाँ पे, 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे LHS बराबर में क्या आ गया, RHS।
यानी शून्यांकों का योग निकाल लिया। इसके बाद में हम शून्यांकों के योग के बीच में सत्यता की जांच कर ली। अब आगे करते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, यानी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर में सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा गुणा बीटा बराबर में होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास? √15। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास? √15। देखो अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? -√15, -√15 बराबर सी की वैल्यू क्या है आपके पास? सी की वैल्यू -√15 है, ठीक है, यानी -√15। और ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ए की वैल्यू है आपके पास 1। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, ठीक है। अब देखो आपके पास ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब देखते हैं हम, यहाँ देखो +1 + 1 माइनस है आपके पास। 1 मिनट, यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ प्लस के √15, यहाँ पे क्या है? माइनस के √15, सॉरी यहाँ सी की वैल्यू क्या है आपके पास? -15 है। यहाँ सी की वैल्यू क्या है आपके पास? -15 है, ठीक है। तो सी की वैल्यू -15 है, यहाँ सी की वैल्यू क्या रखनी है आपको? -15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? -15, ठीक है। अब देखो √15 को जब -√15 से गुणा करवाएंगे तो सबसे पहले प्लस को किससे गुणा करवाना है आपको? माइनस को। जब प्लस को माइनस से गुणा करवाएंगे तो माइनस हो गया। √15 को √15 से गुणा करवाते हैं तो कितना आता है? 15 ही आता है, ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया 15। और 1 का भाग जब -15 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? -15 बार, यानी आपके पास LHS बराबर क्या आ गया? RHS, ठीक है। यानी हमने शून्यांक निकाल लिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या कर ली? सत्यता की जांच कर ली। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्वेश्चन 5 कर लिए। अब देखते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी वही निकालना है हमको, पहले शून्यक निकालना है, बाद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है? हमको जांच करनी है, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण क्या दे रखी है? 3x² - x -4, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप इसके बराबर में हमको क्या रखना है? इसके इक्वल में क्या रखना है? 0 रखना है। तो 3x² - x -4 बराबर में क्या रखना है? हमको 0 रखना है। दूसरे स्टेप फर्स्ट संख्या को किससे गुणा करना है? आपको लास्ट से गुणा करना है, यानी 3x² को किससे गुणा करना है? 4 से। उससे भी पहले हम इसके आगे वाले चिन्ह को गुणा करते हैं। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अब देखो 3 को किससे गुणा करना है? 4 से, यानी 3x² को 4 से गुणा करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, और साथ में क्या है? x², यानी 12x²। आपको इसके क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं, ठीक है। यानी आपके पास इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को किससे गुणा करेंगे? 12 आ जाए, 1 को 12 से गुणा करेंगे, यानी 1 × 12। इसका विपरीत लिख देते हैं 12 × 1, ठीक है। अब देखो इसके बाद में 2 का भाग जाता है इसमें 12 में 6 बार, 2 × 6 = 12, 2 × 6 और 6 × 2, 2 का हो गया। अब इसमें देखते हैं 3 में, 3 का देते हैं, 3 का जाता है कितने बार? 4 बार, 3 × 4, इसका विपरीत लिख देते हैं 4 × 3। इसके बाद में 4 का देख लिया, यानी वापस रिपीट होने लगे, ठीक है। वापस रिपीट होने लगे तो यहीं तक आपको करना है। अब देखते हैं हम, अब आपको क्या करना है? यानी हमने गुणनखंड कर लिए, अब आपको देखना है बीच में, यानी आपको क्या लाना है? माइनस का अक्ष, यानी माइनस का एक अक्ष। बात एक ही है, माइनस का अक्ष या माइनस का एक अक्ष, यानी इनको जोड़ो या घटाओ, ठीक है। आपको क्या लाना है? आपको माइनस का एक अक्ष, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लस किया, कितना हो गया? 13। माइनस किया तो माइनस के क्या हो गए? 11, यानी ये नहीं हुआ आपका। तो आपके पास देखो इसमें देखते हैं, प्लस किया 13, माइनस किया तो कितना हो गया? 11, तो ये भी नहीं हुआ। इसमें देखते हैं, इसको प्लस किया 2 और 6 को प्लस किया तो 8, माइनस किया तो माइनस के 4, तो ये भी नहीं होगा आपका। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसको प्लस किया 8, इसको माइनस किया तो कितना हो गया? 4, तो आपके पास ये भी नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं, इसको प्लस किया तो 3 और 4 कितने हो गए? 7, कितना हो गया? 7, और माइनस किया तो देखो 3 में से 4 गए तो कितना बचा? -1, -1, ठीक है।
यानी माइनस का वो 1 हो गया और आपको चाहिए भी कितना, माइनस का 1, ठीक है। और साथ में क्या है, यहाँ पे अक्स है तो यहाँ अक्स और यहाँ अक्स, यानी 3 को 4 से गुणा किया 12 और अक्स को अक्स से गुणा किया तो अक्स स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, यानी आपके पास माइनस 1 अक्स के गुणनखंड क्या हो गए, प्लस के 3 अक्स और माइनस के 4 अक्स, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे रख रहे हैं सबसे पहले 3 अक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके तो गुणनखंड कर लिया हमने, माइनस के 1 अक्स के क्या हो गए, प्लस के 3 अक्स और माइनस के 4 अक्स रख रहे हैं यहाँ पे, प्लस के 3 अक्स और माइनस के 4 अक्स और माइनस में 4 बराबर में 0, ठीक है। अब वही आपको दो दो की जोड़े बना लो, उसमें से क्या करना, आपको कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 है, इसके अलावा दोनों में अक्स है, तो यानी कॉमन क्या आ गया, 3 अक्स, ठीक है। अब देखो 3 अक्स का भाग लगाइए, इसमें 3 में 3 का भाग लगाते हैं तो 1 बार जाता है, ठीक है। और यहाँ अक्स स्क्वायर है और 1 अक्स बाहर आ गया, 1 अक्स कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो 1 अक्स बचा, प्लस 3 अक्स में 3 अक्स का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है, ये 1 बार गया। अब देखो माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो कॉमन क्या है, 4, क्या है 4। अब देखो इसमें 4 का भाग जब इसमें लगाएंगे 4 अक्स में, तो 4 का भाग 4 में लगाएंगे 1 बार, यानी बचा क्या आपके पास, केवल अक्स, क्या बचा, अक्स। अब ये माइनस तो बाहर आ गया, क्या बचा, प्लस अंदर, क्या बचा, प्लस। 4 का भाग जब 4 में लगाएंगे कितने बार जाएगा, 1 बार, यानी यहाँ पे आ गया 1 और बराबर में क्या हो गया आपके पास, 0। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में देखते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x प्लस 1 यहाँ भी है और x प्लस 1 यहाँ भी है, यानी आपके पास कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, x प्लस 1, यानी यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन आ गया। अब देखते हैं इसमें से x प्लस 1 बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ से, 3 अक्स, इसमें से x प्लस 1 आपके पास बाहर आ गया तो कितना बचा, माइनस के 4 और बराबर में कितना है आपके पास, 0, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें आपको एक बार x प्लस 1 के बराबर में आपको क्या करना है, 0 रखना है। एक बार आपको किसके बराबर में, 3x माइनस 4 बराबर में क्या रखना है, आपको 0 रखना है। तो सबसे पहले हम किसके बराबर में 0 रखें, x प्लस 1 बराबर में क्या रखते हैं, 0, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस में है 1, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यानी एक शून्य कितना आ गया आपके पास, -1। इसी को हम क्या बोलें, अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। ये अल्फा हो गया आपके पास, अल्फा हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा शून्यक निकालते हैं। दूसरा शून्यक निकालने के लिए हम क्या करें, यानी इसके बराबर तो हमने 0 रख लिया, x प्लस 1 बराबर में 0 रख लिया तो एक शून्यक निकल गया। अब एक बार किसको रखना आपको, 3x माइनस 4 बराबर में क्या रखना, हमको 0 रखना है। एक बार 3x माइनस 4 बराबर में 0 रख लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर में 0, ये रख लिया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले ये 4 को भेजना उस यानी राइट हैंड साइड में, माइनस में है, बराबर के उस तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी 3x बराबर में कितना बच गया आपके पास, 4। अब देखो इसमें आपके पास ये गुणा में है, 3 किस में है, गुणा में है, गुणा में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4/3। इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा यानी शून्य का आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा बोल देते हैं, ठीक है। यानी आपके पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया, यानी आपके पास मतलब शून्य का आ गए इसमें, ठीक है, यानी बहुपद के क्या आ गए, 2 शून्य का आ गए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, शून्यक निकाल लिया। अब इसके बाद में हम क्या करते थे, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से कर रहे थे, ठीक है। तो दी गई समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कौन सी थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण कौन सी है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो ये हमारे पास व्यापक समीकरण है, ये हमारे पास दी हुई समीकरण है, ठीक है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखो x² के गुणांक में यहाँ पे हमारे पास क्या है, a, और यहाँ देखते हैं x² के गुणांक में हमारे पास क्या है, 3। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई है, हमारे पास 3, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, x का गुणांक हमारे पास क्या है, b, ठीक है। x का गुणांक क्या है, b, यहाँ x के गुणांक में क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो देखो वो भी किसके साथ है, माइनस के साथ, यानी b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -1, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसी प्रकार c की वैल्यू देखनी है, c की वैल्यू देखो
यहाँ देखो सी हमारे पास क्या है, अचर पद, यहाँ अचर पद क्या है हमारे पास 4, यानी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई -4। सी की वैल्यू कितनी हो गई -4, यानी ए बी सी ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें देखते हैं हम शून्यांकों का योग, उसके बाद में हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, यानी हम क्या करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, अब देखो शून्यांकों का क्या करेंगे, सबसे पहले योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो एल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही -1। एल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, ये 4/3 बराबर माइनस में, ठीक है, माइनस में बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 अपॉन एक की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। आगे सोल्व करते हैं इसको, आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो इस तरफ क्या है हमारे पास -1 प्लस में 4/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, क्या आएगा 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया तो 1 का भाग जब 3 में लगाएंगे, 1 का भाग किस में लगाना है 3 में, तो 3 बार जाएगा, वो 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और वो भी किस में माइनस में, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, आगे क्या है प्लस, ये प्लस लगा दिया, 3 का भाग किस में लगाना है आपको 3 में, 3 का भाग 3 में लगाना है, 1 बार जाएगा और 1 को किससे गुणा करना है 4 से, तो कितना आ गया 4 बराबर आपके पास देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, और क्या बच गया हमारे पास 1/3। अब देखो 4 में से आपको क्या करना है, एक देखो प्लस में एक माइनस में, इसका मतलब घटेगा, और 4 में से जब 3 जाते हैं तो कितना बचा आपके पास केवल 1/3 बराबर में क्या बच गया आपके पास 1/3। ठीक है, यानी हमारे पास LHS और RHS क्या आ गई, दोनों साइड क्या आ गई बराबर आ गई। इसी प्रकार आगे देखते हैं गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का क्या देखते हैं गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या आता है वो लिखते हैं यहाँ पे, शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं हम। शून्यांकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए, एल्फा इंटू बीटा बराबर में C अपॉन ए, यही होता है। अब देखो एल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, एल्फा की वैल्यू आपके पास क्या थी -1, और बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 4/3 बराबर C की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, C की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, C की वैल्यू -4, और एक की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, एक की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। अब देखो अब माइनस को प्लस से गुणा करवाए तो क्या हो जाएगा माइनस, और एक को 4/3 से गुणा करवाएंगे तो वही आ जाएगा 4/3 बराबर में कितना है हमारे पास -4/3। ठीक है, यानी हमारे पास LHS और RHS यहाँ भी क्या आ गया बराबर आ गया। तो हमने यानी ये प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हमने प्रश्न नंबर 1 में क्या देखा कि बहुपदों को हमने क्या किए, सबसे पहले शून्यांक निकाले, और शून्यांकों को निकालने के बाद हमने क्या किया, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की क्या की जांच की। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन